तो ये कैसे एक दूसरे को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेटा हम ये पढ़ते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिनोमेना समझिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव है। नंबर वन हम ये पढ़ रहे हैं कि एसिड का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। जब आप एसिड इसके अंदर ऐड करोगे तो अब आप ये समझ लें कि ये सब चीज़ें इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कंबाइन फॉर्म में है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा डिसोसिएट आयन है। लेकिन इस टाइम हर वक्त इक्विलिब्रियम पर जो आयन्स हैं वो तमाम आयन्स मौजूद हैं, ये कॉमन आयन भी मौजूद है। जब आप H पॉजिटिव इस सोल्यूशन के अंदर ऐड करोगे तो बेटा आप सोचो कि रिएक्शन किस की तरफ शिफ्ट करेगा, और H पॉजिटिव फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने तो बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड डाला ना, उसकी वजह से HCl ऐड किया, तो फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो हमारा H पॉजिटिव होगा ना, वो बफर की मौजूदगी में वो इस एसीटेट आयन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वापस जाना चाहता है, रिवर्स ऑर्डर में जाना चाहता है। तो वो क्या करेगा कि बेसिकली एसीटेट आयन को बनाएगा, एसीटेट आयन से रिएक्ट करके एसिटिक एसिड बनाएगा। अब आप देखें ये था स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, लेकिन जब इसके अंदर बफर के एक पार्ट से इसने रिएक्ट किया तो ये किसके साथ क्या बन गया बेटा, ये एक वीक एसिड बन गया, और इसका अफेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जब आप बेस का इफेक्ट देते हैं, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये बेस का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, बेस का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं। बेस का इफेक्ट आप बताएंगे, सॉरी मैं H पॉजिटिव का इफेक्ट कैंसिल की बात कर रहा था कि अब उसको मिटा देते हैं, कि अब OH के इफेक्ट को पढ़ेंगे। बेटा जब OH के इफेक्ट को पढ़ते हैं तो OH अब किस चीज़ से रिएक्ट करके अपने इफेक्ट को नॉर्मलाइज करेगा। देखो OH जो होगा वो इससे रिएक्ट करेगा, ये याद रखना है, OH इससे रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड ये आपको की बन जाएंगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। OH जो होता है वो अगर NaOH वाला पार्ट है, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहें कि NaOH है, ठीक है, NaOH वो रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड से, ठीक है, और वो बनाएगा हमारे पास सोडियम एसीटेट जो कि एक साल्ट है, और वाटर। आप समझ सकते हैं कि जो साल्ट है और वाटर है, इन दोनों का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता एज़ कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस वजह से आपके पास यहाँ पर जो इफ़ेक्ट है बेस के ऐड करने से भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। थर्ड चीज़ आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि जब आपके एक पर्सन NaOH बफर के अंदर, एसिडिक बफर के अंदर सोडियम एसीटेट डालता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर बेटा आपके लिए कितना ट्रिकली क्वेश्चन है कि pH इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो इसका आंसर हमें अभी पता लगेगा। देखो इसको हमने कॉमन आयन में पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये कोई एसिड बेस नहीं है, ये एक सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट कौन सा है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगी। तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर हम ऐसे कहेंगे कि इफ़ वन पर्सन ऐड CH3COONA increases, ठीक है, द अमाउंट ऑफ salt is increased in the beaker containing buffer, the pH will be increased, ठीक है। इंक्रीज क्यों होगी उसका रीज़न देखो, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड होगा तो ये वाला जो एसिड की है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसकी आयनाइजेशन हो जाएगी सुप्रेस, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, ये रीज़न है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन क्या हो जाएगी बेटा, सुप्रेस हो जाएगी। सुप्रेस होने की वजह से वो फॉर्मेशन ऑफ CH3COOH बनेगा, फॉर्म CH3CO रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, और लेस H पॉजिटिव आयन इन ए सोल्यूशन में कम H पॉजिटिव आयन फ्री होंगे, इसकी वजह से pH बढ़ जाएगी, बेसिक की तरफ चला जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर बेटा ये हमारा टॉपिक था। इससे आगे हमारे पास जो बफर कैपेसिटी और कैलकुलेटिंग द pH ऑफ ए बफर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।